प्यारे साथियों नमस्कार। मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लुसेंट मैथ बाई बबलू कुमार पे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 37 तक हो गया था, 38 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लिखते हैं और उसके आगे देखते हैं। कह रहा है कितने समय में 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 6300 रुपए का मिश्र धन 7481 रुपए 25 पैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हो जाएगा। दर कितना दिया हुआ है? दर 3/4%। तो तितली के 9 और 3 15 बटा में 4%। ठीक है, जब इसको दशमलव पर कटाने जाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 चौके 12 बचेगा 3 साते दशमलव बैठाएंगे 4 साते 28 और 4 5 20, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा 7481.25 माइनस के 6300। कहाँ से आया? क्योंकि ब्याज निकालना है, क्योंकि ब्याज बराबर सूत्र लगाकर ही हम लोग समय निकाल पाएंगे। तो मिश्र धन दिया हुआ है 7481.25 पैसा, उसमें से ये वाला चीज मूलधन हटा देंगे तो ब्याज नहीं निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, घटाइए 25 होगा, दशमलव 1 में से 0 घटी तो 1, 8 में ले 0 घटी तो 8, 4 में ले 3 घटी 1 और 7 में ले 6 घटी तो 1, यानी कि 1181.25 रुपए का हुआ ब्याज हुआ। अब ब्याज बराबर सूत्र लगाइए। ब्याज बराबर सूत्र लगाते हैं तो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 बटा में 100 ब्याज बराबर इतना सूत्र होता है। चलिए, ब्याज है 1181.25 बराबर मूलधन है 6300 गुणे समय नहीं पता है तो समय छोड़ देंगे और दर दिया हुआ है 3.75 बटा में 100 भागा में इधर आएगा तो गुणा में, तो 1181.25 गुणे 100 बटा में 6300 नीचे आ जाएगा और वो वाला उधर से दर वाला भी चीज कहाँ आ जाएगा? नीचे। इधर क्या बचेगा? समय। क्या बचेगा? समय। कटाइए, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, कट जाएगा। आप हटा दीजिए, कटा के हटा दीजिए सबसे अच्छा। ठीक है, हो जाएगा 375। 5 से कटाइए, 5 दूना के 10 बच गया 1, ऊपर सूत्रा 8 हो गया 18, तो 18 पचती आई 15 बच गया 3, 6 5 30, 5 दूना के 10 और 5 25। ठीक है, इधर कटाइए, 5 7 35, 2 बचेगा 50 25, इसको कटाइए फिर 5 से, 5 के 20, 3 बच गया 36, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूना के 10, 2 बचा 50 25, इसे कटाइए 15 से, 15 5 15 से कटाइए, 15 दूना के 30, 15 तिया 45, बच गया 2, ऊपर सूत्र 15 एकम 15, तो 22 हो गया, 7 15 5 75, 315 बार में 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 63 से कटा दीजिए 5 बार में, यानी समय बराबर क्या आ गया? 5 वर्ष। समय बराबर क्या आ गया? 5 वर्ष। ठीक है, समय बराबर क्या आ गया? 5 वर्ष। किसी को आपत्ति है? नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसे। मिटाने के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार देख लीजिए सही से कैसे कटाया, थोड़ा सा समझ में ना आया तो एक बार देख लीजिए ढंग से। पहले 1181.25 था, 2 दशमलव से 2 दशमलव कटाया है, फिर 5 कटाया है 23,625 बार में, इधर कटा 75 बार में, फिर कटा 4725 बार में, फिर कटा 15 बार में, जब 4725 15 से कटाया है तो 315 बार में, फिर 63 से कटाया है तो 5 बार में कट गया। ठीक है, अब कटाने वाला तो आप लोग कटा ही लीजिएगा, थोड़ा सा कटाने वाले में दिक्कत होगा, लेकिन देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, 6% वार्षिक ब्याज
की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/2 वर्षों 2 वर्षों में कोई कोई धन 8470 रुपए हो जाता है। देखिए, हो जाता है कहने का मतलब मिश्र धन होता है। हो जाता है कहने का मतलब क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, तो मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया है 8470 रुपए, 8470 रुपए मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, और समय दिया हुआ है कितना? 3 दूनी के 6 1 7 7/2 वर्ष। ठीक है, और दर तो 6% दिया हुआ है, 6%। तो मान लेते हैं मूलधन पूछ रहा था, मूलधन हम कहते हैं x है, समझने के लिए बता दे रहे हैं। मूलधन कितना है? x है। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज हो जाएगा 8470 माइनस के x, क्योंकि मिश्र धन में से जब मूलधन घटाएंगे तभी तो ब्याज निकलेगा ना। तो मिश्र धन में से मूलधन, मिश्र धन 8470 है और मूलधन x है, तो घटा दिए, ब्याज निकल गया। अब ब्याज बराबर सूत्र लगा दीजिए, होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। थोड़ा सा राइटिंग पर मत जाइएगा और देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ब्याज हो गया 8470 माइनस के x, मूलधन हो गया x, गुणे समय हो गया 7/2, गुणे दर हो गया 6% और सूत्र से 100। 2 से घटा दिए, 2 3 6, 100 जब इधर आएगा तो 8470 गुणे 100 और माइनस के 100x, क्योंकि इधर 100 से जब गुणा करेंगे इसमें तो गुणा वाला हो जाएगा, और इस 100x बराबर इधर हो जाएगा 70 के 21x, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर 8470 बराबर 21x प्लस के 100x बराबर 121x, x के गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8470 गुणे 100 बटा में 121 कटाइए तो 4 3 7 7 8 7 15, सॉरी 7 4 11 8 19 हो जाएगा ना, 1 और 15 4, कटाइए 11 से, देखिए कटता है, कटेगा 11 से क्या डायरेक्ट 7 से कट ही जाएगा। 7 से 121 में जब 7 से गुणा करें, 7 एकम 7 और 12 7 84, 1 0, ठीक है, कट जाएगा 70 बार में, 70 बार में कट जाएगा। तो 70 और गुणे 100 बराबर 7000 रुपया क्या आ गया? x का मान, और x हम लोग क्या माने थे? मूलधन, यानी मूलधन कितना आ गया? 7000 रुपया। ठीक है, ब्याज पूछता तो 8400 में जब ब्याज पूछेगा तो 8470 में से 7000 घटा देंगे तो 0 बचेगा, 7 बचेगा, 4 बचेगा, यानी ब्याज कितना हो जाएगा? 1470 रुपए ब्याज हो जाएगा। लेकिन पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना आ गया? 7000। मूलधन कितना आ गया? 7000। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि साधारण ब्याज उधार दी गई धनराशि 3 वर्षों में 690 रुपए और 5 वर्षों में 750 रुपए हो जाती है। तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। तो उधार दी गई धनराशि
ज्ञात करें। ठीक है, धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना समझ में आ रहा है समझना है। ठीक है, नहीं तो एक बार दो बार और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 3 वर्षों में 690 रुपए और 5 वर्षों में, यहाँ 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 750 रुपए हो जाती है। उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ हमारा कुछ ना कुछ मान लीजिए साल होगा, 0 साल है मान लीजिए। यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से एक आदमी है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये आदमी कहीं भी पैसा लगा रहा है तो वो यहाँ से 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, कितना वर्षों में, 3 वर्षों में 690 रुपए मिलता है उसे, 690 रुपए। ठीक, और 5 वर्षों में, जब यहाँ से 3 वर्ष यहाँ हो गया तो यहाँ से 5 वर्षों में जब मिलेगा तो इधर 2 वर्ष में होगा। हम क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है, 750 रुपए। देखिए यहाँ आदमी है, यहां से कह रहा है कि 3 वर्षों में 690 रुपए। ठीक है, इसके बाद 5 वर्षों में 750 रुपए। तो जब यहां से 3 वर्ष यहां हुआ और यहां से यहां तक 5 वर्ष है, तो यहां से यहां तक 2 वर्ष होगा कि नहीं होगा, ये बताइए हमको, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है। देखिए 690 रुपए था, 690 रुपए था, अब हो गया है 750 रुपए। तो ब्याज कितना मिला है, 60 रुपया। ब्याज कितना मिला है, 60 रुपया। हम घटा देंगे इसमें से तो नहीं पता चलेगा ब्याज कितना मिला है। 690 रुपए आज है, 2 वर्ष बाद 750 हो जाता है, तो 660 रुपए ब्याज मिला केवल। तो जब ब्याज 60 रुपए मिला है वो 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 60 बटा में 2 कटा देंगे तो 30। 30 कितने वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है। क्योंकि साधारण ब्याज में हर एक साल ब्याज बराबर मिलता है। ठीक है, हर एक साल ब्याज क्या होता है, बराबर मिलता है। तो 30 ब्याज मिल गया। तो बताइए कि जब 30 एक साल में ब्याज मिला है तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 3 गुणे 30 यानी 90 रुपया ब्याज मिला होगा। जब ब्याज 90 रुपया मिला है और 90 रुपया मिलने के बाद 690 हुआ है, तो पहले कितना था, यानी 690 हुआ है, उसमें से 90 रुपया ब्याज है, तो कितना था, यानी 600 रुपया क्या था, मूलधन था। 600 रुपया क्या था, मूलधन था। यहां से हम 600 रुपया मूलधन था। एक बार फिर से ढंग से समझ लीजिए, कह रहा है कि एक आदमी 3 वर्षों में 690 रुपए तथा 5 वर्षों में 750 रुपए। तो 5 वर्षों में 750 रुपए मिल रहा है, उसमें से 3 वर्ष में 690 मिल गया, तो यहाँ 2 ही वर्ष न बचा। तो 2 वर्ष में उसको जब यहाँ 690 से 750 पहुंचने में 2 वर्ष टाइम लग गया, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 60 रुपया पहले 2 वर्ष में था, तो 1 वर्ष में 30 रुपया ब्याज मिलेगा। बहुत बढ़िया, 1 वर्ष में 30 रुपया ब्याज मिला। तो 1 वर्ष में जब 30 रुपया ब्याज मिला तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 90 रुपया मिलेगा। और कह रहा है कि एक आदमी जहां से शुरू किया था वहां से 3 वर्ष में 690 मिलता है, 3 वर्ष में 690। तो 3 वर्ष में 690 मिला, 690 मिला 3 वर्ष में, जिसमें से 90 रुपया क्या है, ब्याज है। तो 690 में से 90 घटाएंगे तो 600 रुपया नहीं बचेगा, तो 600 रुपया क्या होगा, मूलधन हो गया। अब पूछा भी क्या था, धनराशि ज्ञात करना। धनराशि कितना हो जाएगा, 600 रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भी देख ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विलंब होगा लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 41 देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्षों में 2520 रुपए, 2520 रुपए, 2 वर्षों में 2500
20 रुपए। 5 वर्षों में 2700 रुपए, 2700 रुपए 5 वर्षों में 2700 रुपए हो जाती है, हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें, देखिए ब्याज की दर पूछा है, पिछले वाले क्वेश्चन में मूलधन पूछा था, अब ब्याज के दर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मूलधन निकालेंगे तभी तो ब्याज की दर निकाल पाएंगे ना। देखिए कोई व्यक्ति यहाँ है, ठीक, कोई आदमी यहाँ है, यहाँ से बोल रहा है कि 2 वर्षों में हमें पूरा मिल रहा है, 2 वर्षों में 2520 रुपए, ठीक है, और 5 वर्षों में 2700 रुपए। तो यहाँ से 3 वर्ष और लगेगा 5 वर्ष पूरा होने में, क्योंकि 2 वर्ष तो यहाँ हो गया, तो 3 वर्ष यहाँ लगेगा। तो अगले 3 वर्षों में कितना मिल रहा है, 2700 रुपए उसे मिल रहा है, ठीक है। तो इतना बताइए कि 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला उसे। तो 3 वर्ष में ब्याज मिला उसे 2520 ले 2700, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। हाँ 180 रुपया, 180। 27 में से 2520 जब घटाएंगे तो 180 रुपया ब्याज मिलेगा। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो एक वर्ष में 180 बटा में 3 कटा देंगे तो 60 रुपया, 60 रुपया ब्याज मिला। कितने वर्षों में, 1 वर्षों में। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 60 रुपया। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 60 रुपया। तो इतना बताइए कि जब 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया है तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 60 गुणे 2 बराबर 120 रुपया मिलेगा ना। तो यहाँ वही ना बोला है कि 2 वर्षों में 2520 रुपए हो जा रहा है, जिसमें से 120 रुपए क्या है, ब्याज है। तो 2520 में ले 120 घटाएंगे तो 2400 नहीं बचेगा। ये 2400 रुपए क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। 2400 रुपए मूलधन है, 2400 रुपए मूलधन है। तो हमें इतना बताइए कि जब एक वर्ष में 60 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितना पे, 2400 पे। तो 60 रुपए ब्याज मिल रहा है, दर बराबर निकाल रहे हैं। 60 रुपए ब्याज मिल रहा है कितना पे, 2400 पे। तो गुणे परसेंट, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 चौके 24, फिर 1 0 से 1 0, यानी 10 बटा में 4, यानी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5% दर। 2.5% का होगा, दर होगा आंसर, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार समझिए फिर से, थोड़ा सा क्वेश्चन है, इससे पीछे वाला क्वेश्चन था। साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, 5 वर्षों में 2700 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। एक वर्ष जब शुरुआती होगा, तो जहां से शुरुआत होगा यहां से 2 वर्ष में 2520 रुपए और 5 वर्षों में 2700, तो यहां से 3 वर्ष न लगा होगा। तो 3 वर्ष में 180 रुपए ब्याज कमाया, तो 1 वर्ष में कितना कमाएगा, 60 रुपए। 1 वर्ष में 60 रुपए कमाया, ठीक है। जब 1 वर्ष में 60 रुपए कमाया, 2 वर्ष में 120 रुपए कमाया होगा। तो यहाँ देखिए शुरुआत में कह रहा है कि 2 वर्षों में 2520 रुपए कमा रहा है। तो 2520 मिलता है, लेकिन उसमें तो 2 वर्ष का ब्याज भी तो शामिल है। तो 120 रुपए जब 2520 में से 120 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2400। 2400 क्या है, मूलधन है। 2400 क्या है, मूलधन है। जब 2400 रुपया मूलधन हो गया, ब्याज 1 महीने में 60 रुपया मिल रहा है, तो 60 रुपया ब्याज मिल रहा है कितना पर, 2400 पे। 60 रुपया ब्याज मिल रहा है कितना पर, 2400 पे। तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 2 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यहाँ कटा दीजिए, खत्म। 6 चौके 24, यानी 10 बटा में 4, जब कटाएंगे तो 2.5% दर होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।